सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरबीपी गोल्डन क्लासेस। तो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैट्रिक स्कूलिंग एग्जामिनेशन जो भी आपके होम सेंटर पे अभी एग्जाम हुए थे, मैथमेटिक्स का आज सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्कूलिंग सेट मेरे पास ए है मैथमेटिक्स का, जो कि इनके जितने भी 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे विथ कौन से फार्मूले के बेसिस पे ये प्रॉब्लम्स है, उन सारे को देखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स को नहीं टिक तो मार लेते हैं, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, इस तरह से कर लेते हैं, बट इनका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं करते हैं। जो कि उनको पता होना चाहिए कि इन्हीं फार्मूले के बेसिस पे ही उनका 2022 में जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, उसमें भी इन्हीं के बेसिस पे प्रॉब्लम रहेंगे। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वही वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो चलिए, इसी के लिए इसका सारा प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते थे, इन्हीं के बेसिस पे वहाँ भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो सभी का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे, कौन से प्रॉब्लम में कौन सा फार्मूला अप्लाई किया गया हुआ है वो सारा कुछ देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है मैथमेटिक्स का सेट, जो कि सेट नंबर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√2 है एक, क्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है, इसमें तो कोई सॉल्यूशन करने की बात ही नहीं है। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद px(x² + 2x) के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो आपको पता है सम ऑफ दो शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि गुणनफल क्या होता है? तो c/a। तो इसमें c क्या है? c इसे बोले जाते हैं। a क्या है? यहाँ जो भी x² के कोफिशिएंट रहते हैं, गुणांक रहते हैं, a रहते हैं, ये b है, x वाले के साथ b है, ये c है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a। तो c क्या है? 3, ए क्या हो जाएगा? 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। देखिए, इस सेट का सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही रहा है, जो कि इसमें बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम भी हुआ होगा सॉल्व करने में। प्रॉब्लम क्या है? बहुपद 4x² + 5x 5√x - 3 का शून्यक क्या होगा? तो इसका शून्यक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइजेशन मेथड से होंगे उस तरह से इसे सॉल्व किए जाते हैं, बट बच्चों को इसमें ज़्यादा फैक्टर करने में इसमें प्रॉब्लम आया होगा। तो इसी वजह से सिर्फ ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी हुआ है। बाकी बात, ये प्रॉब्लम में कोई शून्यक पूछ रहे थे, इसको फैक्टर करके शून्यक आसानी से निकाल दिया जा सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे कॉपी पे चलते हैं। देखिए, बहुपद 4x² + 5√2x - 3 का शून्यक। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, ये तो आपका क्वेश्चन ही हो चुका है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन क्या करते हैं? इन दोनों में मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? -12x² और ये बीच वाले टर्म्स को 5√2x को इस तरह से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटाव करने पे इतना आ जाए। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस प्रॉब्लम भी है। देखिए, सबसे पहले क्या किए, इसको 6√2x -√2x इस तरह से फैक्टर बनाए। 6√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना? 5√2 बचेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। √2 × √2 कितना? 2 आ जाएगा, इंटू 6, 6 दूना 12, x × x² भी आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से कुछ किए तो इतना भी आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे इतना भी आ गया। तो देखिए, यहाँ 6√2x माइनस का 2√2x - 3। तो ये तो 1 स्टेप हुआ कि इसका फैक्टर कैसे कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ भी कुछ थोड़ा लेंदी है। यहाँ पे कॉमन क्या? देखिए, यहाँ से 2 और 2 ले सकते थे, बट 2 और 2 लेने से क्या हो रहा है कि दोनों सेम नहीं बन रहा है। इसलिए देखिए क्या लिए हैं? 2√2 कॉमन लिए हैं। क्या लिए हैं? 2√2x कॉमन, राइट। तो यहाँ से 2√2x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा? देखिए, 2√2 अगर 4 से
2√2 कॉमन ले रहा है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसी को लिख सकते हैं 2√2 इंटू √2। 4 को इस तरह से लिखा जा सकता है क्योंकि 2 रूट के बदले 1 रूट, सॉरी 2 रूट के बदले 2 तो 2 2 4, इस तरह से कुछ फैक्टर बनाया जा सकता है। देखिए 4 को हम लोग इतना कॉमन ले लिए तो इसमें से क्या है 2 इंटू 2, तो इसमें से 1 रूट बचेगा तो वही 1√2 अंदर बच गया, राइट। 1√2 बच गया, एक एक्स बच गया, एक्स भी एक कॉमन है, यहाँ से क्या बचेगा 2√2 तो कॉमन है तो यहाँ 3 सिर्फ बच जाएगा, राइट। -1 यहाँ से कॉमन ले लिए, √2x + 3, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम, राइट। तो यहाँ से ये एक साथ 2√2x - 1 √2x + 3 एक साथ, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू 2 को आ गया, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, इसका परमीकरण कर दिए 1/2√2 इंटू 2√2 ऊपर 2√2, इसको -3√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से कितना आ गया, ये दोनों का 2 2 4 4 2 8 8 आ गया, 4 से कैंसिल √2/4 माइनस के 3√2/2। तो इसका राइट आंसर आपका आ गया सी नंबर, इसका राइट आंसर आ गया। ये थोड़ा प्रोसेस लेंदी था, किस वजह से, इस वजह से थोड़ा लेंदी था, रूट के अंदर की प्रॉब्लम की वजह से लेंदी था, नहीं तो प्रोसेस सिंपल है, ऐसे सॉल्व किए जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 क्या, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका मौसा और लसा, तो आपको पता है मौसा इंटू लसा इज इक्वल टू गुणनफल होता है, ठीक, गुणनफल होता है। तो मौसा हमको दिया गया हुआ है 23, लसा इज इक्वल टू, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, मौसा इंटू लसा, तो मौसा हमको 23 दिया गया हुआ है, लसा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लसा, मौसा 23 है तो उसका लसा क्या होगा, तो मौसा 23 दिए हुआ है तो लसा हम लोग निकाल देंगे, तो लसा कितना आ जाएगा 690। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 690, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो इसका मौसा क्या होगा, तो जो भी कॉमन रहते हैं वो मौसा हो जाता है। तो इसमें 2 की पावर 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ भी मिनिमम वाला कॉमन होता है, यहाँ 3 की पावर 2 कॉमन हो जाएगा, 3 की पावर 2, यहाँ 5 4 है, यहाँ 1 है तो 1 5 हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 3 9, 5 9 5 45 चौका 180, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो नहीं होने की कंडीशन में क्या होता है, या तो रूट अंडर के अंदर x होता है वो नहीं होता है, x की पावर निगेटिव ये नहीं होता है, या बट्टा के अंदर रहता है तो यहाँ बट्टा में है, इस वजह से ये नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण निकाय इतना और इतना का हल। तो इतना का हल क्या होगा, अनंत हल होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ से देखते हैं, देखिए यदि a/d दो इक्वेशन है, सपोज कीजिए यहाँ पे कितना है, 2 इक्वेशन गिवन है, तो दोनों इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होता है, तो ये मान लेते हैं ABC A2 B2 C2, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक। तो यहाँ पे या ऐसे भी मान ले सकते हैं, ये ABC ये DEF, राइट। तो AD, देखिए AD नॉट इक्वल टू BE, दोनों इक्वेशन का ये A हो गया, ये D हो गया, ये B हो गया, ये E हो गया। तो अगर नॉट इक्वल टू हुआ तो केवल एक हल होगा, A/D इज इक्वल टू B/E इज इक्वल टू C/F, तो अनगिनत हल होगा, अनंत हल होगा। A/D इज इक्वल टू B/E नॉट इक्वल टू C/E, तो कोई हल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल से समझाते हैं, 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, राइट। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया, राइट। तो इसमें क्या है, A/, यहाँ क्या है 1, A/D, तो ये A है, ये D है, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू -8/16, ठीक। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 हाफ, तो इसका क्या होगा, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्य का योग 4 है तथा गुणनफल 1 है तो इसका बहुपद क्या होगा। तो आपको पता है
अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है माइनस के बी अपॉन ए, क्या बोल रहा है 4 है राइट। और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 है, तो ये 4 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस रहा होगा, क्योंकि बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो बी कितना है 4, तो बी की जगह माइनस, इसका राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि समीकरण निकाय इतना और इतना का अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के लिए अभी अभी कंडीशन बताया है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है 4x + ky + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। तो a1 = 4, a2 = 2, b1 = k, b2 = 2। अब a1 b1 कर दिए ताकि इससे आसान हो जाएगा। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन के लिए, अद्वितीय मतलब वन सॉल्यूशन के लिए, अद्वितीय इसका कोई दूसरा हल ना हो, तो अद्वितीय के लिए यही कंडीशन था, a1/a2 ≠ b1/b2। तो a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, b1 कितना है k, b2 कितना है 2। तो देखिए 4/2, 2 से 2 ≠ k/2, तो k यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो k ≠ होना चाहिए 4 का, तो वहीं ऑप्शन में k ≠ 9 का बी, k ≠ 4 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण ये है राइट आंसर, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ये द्विघात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्स रहना चाहिए, ये x² हो जाएगा, फिर x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये भी द्विघात नहीं होगा। यहाँ x⁴ हो जाएगा, ये भी द्विघात नहीं होगा, द्विघात समीकरण ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो 11 का क्या है व्युत्क्रम हो तो 11 का व्युत्क्रम के लिए क्या है a² bx + c = 0 है, तो व्युत्क्रम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन अल्फा इंटू बीटा c/a। तो व्युत्क्रम हो तो अल्फा इंटू बीटा भी व्युत्क्रम कर दिए, तो 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, c/a, तो c = a, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात समीकरण x² माइनस का 6x प्लस का 2 = 0 के मूलों का योग। तो मूलों का योग आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 2 रूट्स माइनस के b अपॉन a। तो b कितना है माइनस का 6 अपॉन a कितना है 1, ये ऑलरेडी ये भी माइनस इंक्लूड होगा, माइनस का b, माइनस माइनस प्लस 6, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, x = 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो x = 6 इसकी y एक्सिस के x = 6 y अक्ष के समानांतर, x = यहाँ पे 6 होगा, सरल रेखा कैसी y का पैरेलल होगा, तो y के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा निकाय नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है, x अक्ष पे एक बिंदु, x अक्ष की बात की जाए तो ये 2, 0, 2 ही होगा x अक्ष पे, 0 तो नहीं, 0 तो y एक्सिस पे, तो इसका राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी AP का प्रथम पद a एवं सारवंतर d है तो AP का nवां पद क्या होता है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, AP a + n - 1 × d। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, समानांतर श्रेणी का 10, 7, 4 ... का तीसवा पद क्या होगा। 16 का ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10, 7, 4 का तीसवा पद a बराबर कितना है 10, d कितना हो जाएगा 7 - का 10 माइनस का 3, तीसवा पद n कितना है 30, tn = a + n - 1 × d, a कितना है 10, n 30 है, -1 × d माइनस का 3, तो 10 ये 29 हो जाएगा, 29 में 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 80 से 77, इसका राइट आंसर हो गया। कितना नंबर था 16, इसका 77 राइट आंसर हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 80 क्या है, समानांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 का nवां पद क्या होगा। तो इसका nवां पद क्या होगा, सॉरी 17, अभी 16 के बाद 17, समानांतर श्रेणी 7, 13, 19,
205 में पदों की संख्या कितना है। यहाँ पे n की वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, 30वां टर्म क्या होगा, n इज इक्वल टू 30वां टर्म्स पूछ रहा था। टर्म्स की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे इतना 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 कुछ 30वां पद यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ 30वां पद जो भी लास्ट टर्म दे दिया गया पूछ रहा है ये बीच में कितने टर्म्स से बने हुए ये हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 17 में ए दे दिया है, 7 गिवन है, डी गिवन है, T2 माइनस का T1, T2 माइनस का T1, 13 माइनस का 7, 6 TN, लास्ट टर्म क्या है 205 भी दे दिया, n नहीं पता है, n कितना है नहीं पता है, तो TN इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो TN हमको पता है 205, ए कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, तो 205 7 प्लस 6n माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6n माइनस का 6, तो ये 7 माइनस का 6 1 6n, तो माइनस 1 लेफ्ट साइड लाया तो माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, इधर 6n, तो 205 से एक गया 204 माइनस इज इक्वल टू 6n, तो n का वैल्यू क्या होगा 6 से डिवाइड कर देंगे तो 204 डिवाइड बाई 6 34 इसका राइट आंसर। तो 17 का राइट आंसर क्या हो गया 34 इसका राइट आंसर हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, समानांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 डॉट 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 का nवां पद क्या होगा। तो nवां पद इसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन भी आसान है। 18 nवां पद क्या होगा, तो A3 है, D2 है, T2 माइनस का T1, TN हमको नहीं पता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है 3, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो 3 प्लस अंदर मल्टीप्लाई 2n माइनस का 2, तो 3 से 2 जाएगा तो 1, तो 2n माइनस प्लस का 1, तो 2n प्लस का 1 इसका राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बिंदु 4 माइनस का 3 की मूल बिंदु से, तो आपको पता है ये मूल बिंदु होता है 0,0 0,0, एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है क्या है 3 माइनस का 4, तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसका डिस्टेंस वही x² प्लस y², x कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 सॉरी 4 माइनस का 3, तो 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 9 25 5 आंसर, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 5। मूल बिंदु से बोले तो यही मूल बिंदु होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25, ये भी प्रॉब्लम आसान ही है, चलिए कॉपी पे लेकर चलते हैं। यही अभी ये मूल बिंदु से प्रॉब्लम सॉल्व किए, 5 इसका राइट आंसर। 65 25, तो साइन 65 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 65 माइनस करेंगे तो 25 ही आएगा। तो ये साइंस क्यों किए हैं, क्योंकि अभी दिखाते हैं। साइन स्क्वायर 65, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो ये थीटा है, तो कॉस 65, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है सेम है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वही ये 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, बिंदु 3,0 एवं इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निकाय। तो मध्य बिंदु क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो x1 क्या है 3, x2 क्या है माइनस का 5/2, y1 कितना है 0, y2 कितना है 4/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2/2, तो माइनस का 1, राइट, ये कितना हो जाएगा 2, तो माइनस का 1 और 2, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इतना, बिंदु इतना का भुज, x एक्सिस वाला भुज y एक्सिस वाला कोटि, राइट, तो इसका 3x क्या है ये भुज है, ये कोटि है, ठीक, तो इसका आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक है, द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये x क्या होता है निगेटिव, फर्स्ट वाला निगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव ये है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्षों की नियामक इतना 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 है, तो उसके केंद्रक नियामक होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3
y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो x1 क्या है माइनस का 3, x2 क्या है प्लस का 5, x3 कितना है माइनस का 8/3, y1 कितना है 0, y2 कितना है माइनस का 2, y3 कितना है 5/3। तो ये कितना हो जाएगा 8 3 11, माइनस का 11 से 5 जाएगा तो माइनस का 6/3, ये कितना हो जाएगा 3/3। तो ये माइनस का 2/1, 2 इंटू माइनस का 2,1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तो कोण C 90 डिग्री है, तो कोस इसका राइट आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, तो 28 सेंटीमीटर व्यास है, ये क्या है वृत्त है, वृत्त का व्यास ये दिया गया हुआ है, तो रेडियस क्या है इसका हाफ हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। परिधि क्या होता है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14, 2 से कैंसिल, 22 दूना 44 दूना 88, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, ये वृत्त है इसकी लंबी जीवा क्या होगी, तो व्यास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा का मान, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू a/b तो कॉस थीटा, साइन थीटा आपको पता है साइन थीटा दिए हुआ है a/b, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब मान लेते हैं ये कितना a, कर्ण क्या है b, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस का, तो कॉस थीटा पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार ये हो गया, तो ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और कर्ण b, इसका राइट आंसर बी हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो साइन कितने डिग्री के वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाता है √3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, यदि √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 तो थीटा का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाता है, क्योंकि देखिए tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3/√3 डिवाइड कर दिए, तो इसको लिख सकते हैं √3, अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² थीटा/360। वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उसकी परिधियों का अनुपात 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr², ये सब डायरेक्ट फार्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन 176 हो जाएगा, राइट, क्योंकि बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, राइट, तो पाई 22/7, आर कितना है 2 का स्क्वायर, एच कितना है 14, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 4 इंटू 14, 7 दूना 14, तो 22 इतने से मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 4 इंटू, इसका राइट आंसर 176 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होता है, तो 4/3 πr, हाँ गोलन का आयतन 4/3 πr², तो इसका रेडियस r हमको पता है 7, तो 4/3 22/7 रेडियस 7 का क्यू करेंगे, तो इसमें से राइट आंसर इसमें से कोई नहीं मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यदि किसी शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु की आधार दिए हुआ है, बेस दिए हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिए हुआ है 5 सेंटीमीटर, हाइट दिए हुआ है 12 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट का इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है शंकु का πr × l प्लस
आर। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसी पे रखेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, घन इस तरह से होता है, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। बोल रहा है प्रथम 20 विषम संख्या का, क्या बोल रहा है, प्रथम 20 विषम संख्या का, तो इसका डायरेक्ट एन स्क्वायर फार्मूला होता है, 1 3 5 7 9, ये सब सॉल्व करने का विषम। जैसे कि 2 टर्म ले लिए तो इसका भी एन स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 2 है तो 4, 3 और 1 4, तो 2 रखेंगे तो 2 का वैल्यू 4, 3 रखेंगे 5 3 8 1 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 1 2 3 टर्म ले रहे हैं, 9 आंसर आ रहा है। तो वही विषम 20 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 विषय 400, 20 रखेंगे 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक क्या होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा रिपीट है, बहुलक क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार नंबर जो भी रिपीट होता है वही बहुलक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ए और बी का समांतर माध्य a + b/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, किसी बरम्बरता सारणी का माध्य और बहुलक इतना और इतना है तो माध्यिका क्या होगा। माध्य और बहुलक गिवन है तो इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। इसका माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अरेंज करने पड़ता है, 1 2 4 5 6 और 9, इधर से भी कितना 7, एक 7 भी है 7, तो इधर से भी 3 टर्म्स साइड कर देंगे, इधर से भी जो भी मिडल टर्म आएगा वही उसका माध्यिका कहलाता है, तो यही 5 आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो एक घटना की प्रायिकता नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गोले की जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई के 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मौशक क्या होगा, तो 1 होगा, राइट आंसर।